प्रोफेसर कपिल कुमार, 1857 से 1947 तक जो कुछ हुआ उसके बाद देश में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो मुगलों को अपनी सरपरस्ती मुगलों को लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से मुगलों की सरपरस्ती में वो रह रहे थे, आज भी देश उसी तरीके से आगे बढ़े। झा साहब, मुझे बोलने दीजिएगा और मेरे बीच में मुझे कोई टोके नहीं, मैंने किसी को टोका नहीं है। सबसे पहले तो आइए इन इरफान हबीब साहब के ऊपर, ये कौन जो इतिहासकार इन्हें बड़ा बताते हैं, अरे ये सिर्फ मार्क्सवादी विचारधारा के इतिहासकार हैं। इनके लिए पहले स्टालिन, लेनिन और मार्क्स खुदा थे और अब इनके लिए जिनपिन खुदा हैं। मुझे एक बात बताइए कि अपने परिवार के 150 से ऊपर लोगों को विश्वविद्यालय में नौकरियां दिलवाना क्या यूनिवर्सिटी की इज्जत बढ़ाता है? मुझको ये बताएं, जो ये कम्युनिस्ट होके दलितों के उत्थान की बात करते हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हुए एक बार भी इनकी तरफ से ये उठाया गया कि यहां पे दलितों के लिए या ट्राइबल्स के लिए एडमिशन में या नौकरी में रिजर्वेशन होना चाहिए, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? फिर ये ग्रांट क्यों लेते हैं अगर इन्हें इतनी दिक्कत है तो सरकारों से? और अभी इनको एक फेलोशिप की बात करिए, आज ये 87-88 साल के हो गए, फिर भी ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट का पीछा नहीं छोड़ते। वहां बैठ करके जो है सारा मार्क्सवादी प्रचार करते हैं वहां पे। और इनकी जो किताब है, मुझे एक चीज बताइए, क्या मुगल काल के अंदर दलित नहीं थे? क्या मुगल काल में सामंती व्यवस्था ने दलितों का उत्पीड़न नहीं किया? उस पे ये एक शब्द नहीं करेंगे क्योंकि वो इनकी आइडियोलॉजी को सूट नहीं करता है। मसूद हसन आपको जवाब देना चाहते हैं। प्रोफेसर साहब, आपको मसूद हसन जवाब देना चाहते हैं। सुनिए, मेरी पूरी बात करने, मुझे पूरी बात अभी करने दीजिए प्लीज, बीच में मत टोकिए मुझे। ठीक है कपिल जी, बोलिए। गवर्नर जब भाषण दे रहे हो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के अंदर, उनके मुंह पे जाके माइक पे हट करके बोलना, मेरा माइक छीना 83 के अंदर, मेरे मुंह का माइक छीना इरफान हबीब ने। ये स्वतंत्रता की बात करते हैं? अपने विभाग के अंदर पूरी डिक्टेटरशिप रखी हुई है इन्होंने, किस उसकी बात करते हैं? और एक बात और, मुझे आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं इनसे, अजीमुल्लाह 1857 के क्रांतिकारी, अशफाकुल्लाह, क्या अभी कभी, या खाकसार मूवमेंट या बादशाह गफ्फार खान, क्या इन राष्ट्रवादियों को कभी इरफान हबीब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिलेबस में लागू किया? बिल्कुल सही बात है। के अंदर जब और अब इतने साल गुजर गए हैं, तो कितने दशक गुजर गए हैं। कपिल कुमार जी, मैं तो कह रहा हूं आप पुरानी बात छोड़ दीजिए। मैं तो 2 दिन पहले ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पहुंचा था, वहां मेरा कैमरा और मेरा माइक छीनने की कोशिश हुई थी, मेरे साथ बदतमीजी की गई, धक्का मुक्की की गई थी। मैं कहूंगा अपने प्रोड्यूसर से कि आप वो तस्वीर भी दिखाइए एक तरफ कि किस तरीके से अभी भी एक आइलैंड की तरह है अलीगढ़ में एएमयू। मसूद हसन, आप जवाब दीजिए। कभी कैप्टन हामिद को पढ़ाया? मसूद हसन, अरे बहुत सुन ली आपकी मसूद साहब, बहुत सुन ली आपकी। अरे जवाब दीजिए, एक तथ्य मैंने बोला है, मुझे गलत साबित करिए। साहब ने 150 लोगों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नौकरी दिलवाई, कोई दस्तावेज है आपके पास? जी हाँ, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। इनके परिवार के 150 लोग, इनके परिवार के 150 लोग वहां पे नौकरी करते रहे। मैं क्यों दूं? मैं आरोप नहीं दूं, मैं ये आरोप दे चुका हूं। आप जानते नहीं है मैं अलीगढ़ को कितना जानता हूं, आपसे ज्यादा जानता हूं मैं, आपसे ज्यादा जानता हूं। दरअसल कपिल कुमार जी, मसूद हसन जैसे लोगों की दिक्कत ये है कि वो मसूद हसन जैसे लोगों की दिक्कत ये है कि वो आंख पर पट्टी बांधकर मिट्टी के नीचे अपना सर गाड़ कर रहना चाहते हैं। वो अपने हिसाब से दुनिया और देश को देखना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं।